जन केमिस्ट्री परिवार पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिएगा लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक एक क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूं, फिर भी अगर कहीं किसी भी प्रकार की त्रुटि रह जाए लाल, बेशक बेधड़क होकर लाल क्वेश्चन पुटअप कीजिएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आते हैं मीन्स पढ़ाई से रिलेटेड, तो पॉइंट मीन्स स्टेप बाय स्टेप आप पूछ सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यूअस मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आ रहा है तो आप बेशक बेधड़क होकर क्वेश्चन पुटअप कीजिए। बट आपके अंदर जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वीकनेस पॉइंट्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप दूर करना है। हताश नहीं होना है हम लोग को निरंतर प्रयास करते रहना है, तभी हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं हम लोग के अंदर वीकनेस, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग मीन्स चैप्टर हम लोग का क्या चल रहा था, हाइड्रोजन चैप्टर। बड़ी साल तक साथ सुने होंगे कि शायद आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। हमारे ऑनलाइन वाले भैया ध्यान रखिएगा, हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट के अंदर कुछ हेजिटेशन वाले पॉइंट्स आ रहे थे कि ऐसा ना हो कि इंटरव्यू ऑनलाइन हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बट ध्यान रखिएगा। हाँ, क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं आप लोग, इसमें पढ़ने में कोई दो राय, आप लोग पढ़ने में तो अच्छे हो, इसमें कोई दो राय, लेकिन हम लोगों को सीरियस होकर कंटिन्यूअस एक एक पॉइंट को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे। हाइड्रोजन चैप्टर में हम लोगों ने इसका कंपेयर किया था कल वाले लेक्चर में। किससे किया था? एल्काइल मेटल्स से किया था। अब हम लोग इससे किससे करेंगे? हाइड्रोजन से। देखिए डिफरेंस पॉइंट जो है, डिफरेंस पॉइंट ऑटोमेटिक आपके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग जैसे कल के लेक्चर में क्या था, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस ऑफ किससे था? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन विथ एल्काइल मेटल्स। अब क्या होगा? हाइड्रोजन विथ हाइड्रोजन, है ना। अब आप जो है कल डिफरेंस आप एल्काइल मेटल से कर रहे थे, अब आज क्या करेंगे? सिमिलरिटी मीन्स की समानताएं क्या होती है। मतलब ये चीज़ माइंड में एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए क्या कि हमारे अभी कल के लेक्चर में हम लोगों ने कन्फर्मेशन किया था कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मीन्स से हाइड्रोजन को दो स्थान पर रखा गया है। अब दोनों स्थान पर इसको रखना जायज़ है कि नहीं है, यही चीज़ कन्फर्मेशन हम लोग कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कन्फर्मेशन कर लिया था कि जो हाइड्रोजन को क्षार धातु के साथ रखा जा सकता है, बट क्या हाइड्रोजन के साथ रखा जा सकता है? हाइड्रोजन के साथ मीन्स हाइड्रोजन के साथ रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है, इसी चीज़ का कन्फर्मेशन आज हम लोग करेंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ये सीखेंगे कि हाइड्रोजन के कितने करेक्टर इसके मैच कर रहे हैं उससे। अगर ज़्यादा मैच करेंगे तो जाहिर सी बात है इसको उसके साथ रखना स्वाभाविक सी बात है। क्लियर हो गई ना। जैसे फ्रेंड सर्किल में आप लोग देखो, किसी से ज़्यादा जो आपके मीन्स करेक्टर मैच करते हैं तभी आप उसके साथ रहते हो। ऐसा थोड़ी होता है। फ्रेंड सर्किल सभी की बनी होती है, और सभी की फ्रेंड सर्किल में देखिए आपके करेक्टर जितना ज़्यादा आप लोगों के ग्रुप में एक दूसरे से मैच करते हो, उससे आपके क्लोज ज़्यादा रहते हो। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन के एल्काइल मेटल से करेक्टर कितने कैसे क्या मैच करते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे क्या कि हाइड्रोजन जो होता है इसके हाइड्रोजन से कितने करेक्टर मैच करते हैं। नई बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग यहाँ पर जो समानताएं पढ़ेंगे, जो सिमिलरिटीज पॉइंट पढ़ेंगे, वो हाइड्रोजन का किससे पढ़ेंगे? हाइड्रोजन से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अपने कल हमने जिक्र किया था कि जो हाइड्रोजन जो होते हैं, जो हाइड्रोजन होता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कैसे क्या करेक्टर, सारे करेक्टर इंडिकेट करता है, बट यहाँ पर कैसे क्या करता है ये सारी चीज़ समझेंगे। तो वो एल्काइल मेटल के साथ कर रहे हैं, तो एल्काइल मेटल्स में कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। फ्रेंड्स कन्फर्मेशन हो गया। अब हम किस ग्रुप का जिक्र करेंगे? हाइड्रोजन करेंगे। किससे करेंगे? हाइड्रोजन। अपनी लय में अब आ जाओ, है ना। अगर कुछ लोग थोड़ा सुस्त होंगे तो फुर्त हो जाएं, माइंड को अपने एक्टिव कर लीजिएगा। क्लियर ना। लेकिन स्वामी विवेकानंद की तरह, बिल्कुल एपीजे अब्दुल कलाम की तरह। कुछ लोग होते हैं ना, मैंने कहा एक्टिव हो जाना तो कहेंगे सर मैं तो एक्टिव हो गया। देखिए आप एक्टिव हों, लेकिन एक्टिव होने के साथ अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। कुछ लोगों की नज़र यहाँ होगी, जाहिर सी बात है। मतलब वो लोग ग्रीन बोर्ड की इसकी क्वालिटी देख रहे होंगे, यार ये लेटर, ये वो लेटर कैसा, यही सब देखेंगे वो, लेकिन उनका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। तो मेरे कहने मतलब कि आप मेरे एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मैं बोल क्या रहा हूँ। क्लियर ना। और क्या क्या लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है लाल? माइंड में एक चीज सेट कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ कंपेयर करने जा रहे हैं हाइड्रोजन का, किससे करने जा रहे हैं लाल? हाइड्रोजन का कंपेयर करने जा रहे हैं हाइड्रोजन से। कल के लेक्चर में किसका हुआ था? किससे? कंफर्म हो गया ना। अब आज हाइड्रोजन का कंपेयर किससे करेंगे हम लोग? कि हम लोग यहाँ पर ये चीज सीखेंगे कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन से कितने करेक्टर इसके मैच कर रहे हैं। क्लियर। तो सबसे पहली चीज तो हम ये जिक्र करेंगे कि हाइड्रोजन को किससे इंडिकेट करते हैं, है ना। हाइड्रोजन को किससे इंडिकेट करेंगे लाल? एक्स से। कंफर्म लाल। एक्स कहीं पर भी लिखा होगा तो आप इसे क्या बोलेंगे?
कहीं पर भी लिखा हो मीन्स आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में नहीं मालूम चला, आप जैसे बायो भैया कुछ लोग पढ़ रहे होंगे तो कहेंगे एक्स एक्स, तो कहेंगे हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ना, तो वहां पर डिफरेंस पॉइंट है, तो है ना। मैंने नहीं, देखो बताना जरूरी होता है ना, नहीं मालूम चलो कि ये एक्स नहीं वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो समझ जाओ हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों साल्ट होंगे, ध्यान देना, बच्चा साल्ट पढ़ रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब कि कंफर्म हो गया कि हाइड्रोजन को किससे इंडिकेट करेंगे, एक्स से, और एक्स कहीं पर मीन्स केमिस्ट्री में कहीं भी आपको नजर आ रहा है, समझ जाना ये क्या है, ये एक चीज माइंड में यहाँ पर सेट कर लीजिए कि जब हाइड्रोजन की बात की जाती है लाल, तो हाइड्रोजन जो होता है ये आर्मी केमिस्ट्री में इसका बड़ा खेल है। जो 1 तारीख को आए होंगे जितने लोग हमारे स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना, वहाँ पर हाइड्रोजन का बड़ा जिक्र हुआ था, है ना। तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। ये आईसी केमिस्ट्री का है, लेकिन ये आपके ओसी केमिस्ट्री में इसका बड़ा खेल है। क्लियर हो गया। तो यहां पर चलिए हम लोग ध्यान देते हैं कि हाइड्रोजन को किससे इंडिकेट करेंगे लाल, कंफर्म हो गया लाल। अच्छा ये जो हाइड्रोजन होता है लाल, इसको ये किस ब्लॉक का होता है लाल, किस ब्लॉक का होता है, पी ब्लॉक का हो गया, कंफर्म हो गया ना। अच्छा एक चीज हम लोगों को ये भी पता है कि पी ब्लॉक्स में टोटल ग्रुप्स नंबर कितने होते हैं, मतलब ग्रुप्स कहां से कहां तक होता है, आप ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थर्ड की 13 टू 18, कंफर्म हो गया ना। मतलब यहां पर लिख सकते हैं क्या, थर्ड ए से 8th ए तक, आ गई बात समझ में लाल। रोमन अंक में ऐसे करेंगे, कंफर्मेशन हो गया। मतलब हमने एक चीज सीखा लाल कि जो पी ब्लॉक्स में टोटल ग्रुप्स नंबर मींस ग्रुप्स की स्टार्टिंग कहां से होती, किस नंबर से, 13 टू 18 तक होती लाल, कहने मतलब। और इसी में से हाइड्रोजन को किस ग्रुप में रखा गया लाल, किस ग्रुप में रखा गया, 7th ए ग्रुप, किस ग्रुप में लाल, 7th ए ग्रुप बोले तो कंफर्मेशन हो गया। यहां पर आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत ही टफ था। अब हम प्रयास करेंगे जो है भी वीकनेस पॉइंट उसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके हम लोग दूर करेंगे। क्लियर, ध्यान दीजिएगा लाल। जब बात करते हैं, जैसे आपसे कोई पूछे कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स है या जो भी एलिमेंट्स आपके दे, जैसे कौन कौन से एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, फिर कल बाहर INT, है ना। मतलब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये जो एलिमेंट्स हैं, कंफर्म एटॉमिक नंबर तो सभी को याद होंगे, सभी को याद है कि नहीं याद है। अगर जिनको नहीं याद है ध्यान रखिएगा फर्स्ट ईयर भैया जो भी हैं, देखिए ये चैनल्स जो है केमिस्ट्री का रिलेशन जिनसे भी है तो वो लोग इस चैनल से रिलेशन बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक नंबर और एलिमेंट्स नंबर याद करने के ट्रिक्स मैंने बताया है पिछले लेक्चर में, जाके देख लीजिएगा, है ना। चलिए ध्यान देते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये कौन से एलिमेंट्स होंगे लाल, किससे इंडिकेट करेंगे लाल, कंफर्मेशन हो गया ना। किस ग्रुप में रखा गया लाल, और ग्रुप नंबर रोमन अंक में 7 थे, कंफर्मेशन हो गया ना। हमने इन्हें हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें साल्ट बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, कंफर्मेशन हो गया ना। मतलब इनमें साल्ट बनाने के, जैसे आप लोग देखिए फ्रेंड सर्किल में कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ समझ गए। मतलब जो होता है लाल कि जो एसिडिक बेसिक नेचर जो होता है ये डिपेंड करता है उनके बिहेवियर कैसा होता है। तो जो हाइड्रोजन होता है इसमें साल्ट बनाने का नेचर ज्यादा पाया जाता है। क्लियर, मतलब इसका नेचर कैसा होता है, ये साल्ट बनाने की प्रवृत्ति इसमें थोड़ा ज्यादा पाई जाती है। क्लियर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन्स, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन्स। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमने कहा कि इनके एटॉमिक नंबर सभी लोगों को याद है, याद है सभी लोगों को, याद करने का ट्रिक क्या, इसका कितना होगा, इसका कंफर्म कीजिएगा, इसका 85। एक सेंस लगाइएगा मैंने क्या, 7 15 33 51 83 नाइट्रोजन मतलब कि कॉन्टेक्ट नंबर है ना। क्या कॉन्टेक्ट नंबर है, 7 15 33 51 83। कॉल करेंगे नहीं, 7 15 33 51 83 है ना। आप कॉल करेंगे तो नाइट्रोजन फैमिली इसको रिसीव करेगा, गलती से ना कॉल करना मतलब एक ग्रुप का एटॉमिक नंबर है ये, कॉन्टेक्ट नंबर ये नहीं है ना भैया। ऑनलाइन वाले बेटा आपको ध्यान देना लाल, 7 15 33 51 83 ये कॉन्टेक्ट नंबर नहीं, ये एटॉमिक नंबर है। और ये किस ग्रुप का है, नाइट्रोजन फैमिली का। तो नाइट्रोजन और देखो सॉरी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, बिस्मथ। तो इसका कितना है, 7 15 फिर क्या है, फिर
कंफर्म। अब ये देखो ये कौन सा ग्रुप है लाल, ये 15 ग्रुप है, तो 16 17, तो 7 8 9 15 16 17 33 34 35 51 52 53 83, आगे बात समझिए। केवल आपको एक ग्रुप का एटॉमिक नंबर याद करना है, क्या 7 15 33 51 83। और ये 7 15 33 51 83 क्या है, ये नाइट्रोजन फैमिली का कांटेक्ट नंबर है। अब आप जब आगे की तरफ बढ़ेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जब बैक साइड में तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये बात समझ में आ गई नहीं है? तो आपको पी ब्लॉक्स के सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होगी बातों बातों में, क्लियर हो गया ना, रटना तो नहीं पड़ा लाल, कन्फर्म। अच्छा ये चीज ध्यान दें, अब इसको छोड़िए, इसको भूल जाइए। अब ये बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये एस्टेटिन। मतलब ये कन्फर्मेशन हो गया कि हाइड्रोजन एलिमेंट्स को कहां पर रखा गया है, पी ब्लॉक के 7th ए ग्रुप में रखा गया है, क्लियर। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा क्या, लास्ट एलिमेंट्स आनन 7 के लिए हेप्ट होता है, तो आनन हेप्टियम बोल सकते हैं, हाँ। तो ऑन इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, इसका एटॉमिक नंबर नहीं होता है ना, एक्सेप्शन बोल सकते हैं, है ना। बल सीरियल नंबर क्या इसका जा रहा है लास्ट का, इस एलिमेंट्स का, आनन हेप्टियम का। देखो कैसे, अभी आप लोग बताओगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या लिखा है 13, फिर कौन सा, फिर भैया, फिर भैया, फिर भैया, फिर यहां पर 18 कर दिया, क्लियर। अब ध्यान देना, जब आपसे कोई पूछे इस ग्रुप का लास्ट एलिमेंट्स मीन्स एटॉमिक नंबर, हाँ, अनंत, ट्राइटियम, क्वाडियम, पेंटियम, हेक्स, है ना, और हेक्सियम, हेप्टियम, ऑक्टियम। लेकिन सेंस लगाइए, इस पर नए भी नेम आ रहे हैं, इसके संशोधन चल रहा है, इस पर कई सारे नेम आए हैं। आप जरा ध्यान दीजिए लाल कि सेंस लगाइए, जब आपसे कोई पूछे इस ग्रुप का लास्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा, आप सोच में पड़ गए, है ना। अब आपसे कोई पूछे इसका, इस 14 ग्रुप्स का लास्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा, आप सोच में पड़ गए ना, सोच रहे हैं कैसे क्या होगा। 15 का सोच रहे होंगे यार इस ग्रुप का लास्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा, फिर 16 17 का के लास्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा, माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, क्या होगा, सिंपल सी बात, 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 यही ट्रिक है, नहीं बात समझ में, सभी के आगे 1 1 1 1 लिखते जाओ, मतलब कन्फर्मेशन हो गया क्या, 13 ग्रुप्स के लास्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 113, 14 का, 15 का, बस याद हो गया, रटना तो नहीं पड़ा, क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। चलिए अच्छा, इस अब यहां पर जिक्र करते लाल किसका, 7 से, मतलब कि हाइड्रोजन का जिक्र कर रहे हैं, 7th ग्रुप में प्रेजेंट हाइड्रोजन का जिक्र कर रहे हैं। हाइड्रोजन का जिक्र हमने यहाँ पर क्यों किया, हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन से कितनी प्रॉपर्टीज को शो करता है, क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट उठाएंगे कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, एक चीज ध्यान रखिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब हम लोग एल्काइल मेटल के साथ कर रहे थे, क्या आ रहा था, 1s1 आ रहा था। तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ रहा था, एक इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर देता, ऐसा कुछ था ना, एक इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर देता, क्यों करता था, क्योंकि एल्काइल मेटल्स बोलते आपस में बातचीत करते, मैंने बोला 2 मेंबर, कौन कौन मेंबर थे कल, एल्काइल मेटल्स, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये अब यहाँ पर दोनों में कंपेयर होगा, वहां पर पॉजिटिव का खेल था, यहाँ पर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर या इन पर माइनस चार्ज होता है, ये और हाइड्रोजन बीच में बेचारा पड़ा है, और ये लिथियम हो गया और सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम, इन सभी पर प्लस प्लस का 1 चार्ज होता है ना। अब देखो, तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन पर भी प्लस, और उसके साथ अगर कंपेयर करेगा तो हाइड्रोजन पर भी माइनस। ये बात समझ में आ गई ना, आपने कभी पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज भी होता है। अब आपसे मीन्स कहीं पर यदि आप ये लिखा देखिएगा लाल, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज होता है, तो आप कहना कि दोनों सही है ना। अब तो आप हेजिटेशन नहीं फील करोगे, मतलब आपको समझ में आ चुका है क्या, क्योंकि ये पॉइंट्स आप पढ़ चुके हैं आज के लेक्चर में, क्या कि जो हाइड्रोजन होता है ये क्या होता है, इस पर हाइड्रोजन पर +1 चार्ज भी होता है और हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज भी होता है। जब ऐसा क्यों, आंसर भी मिल गया, क्योंकि हाइड्रोजन जब एल्काइल मेटल के साथ प्रॉपर्टीज को तो मीन्स कैटायंस चार्ज और इस पर होगा, और जब हाइड्रोजन के साथ शो करेगा तो ऐसा क्यों, क्योंकि
एल्काइली मेटल्स जितने भी होते हैं उन सभी पर प्लस का एक चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की का नेचर रखते हैं। और क्यों ट्रांसफर करते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट, ऐसा कुछ है ना। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन जो होते हैं इन पर सभी पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए क्या है, हाइड्रोजन भी कहता है कि मैं भी माइनस चार्ज, मीन्स ये भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और एक्सेप्ट करके क्या करता है, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने का प्रयास करता है, इनर्ट गैसेस के जैसा बिहेव करने का प्रयास करते हैं। यही हाइड्रोजन की, ये बात समझ में आ गई ना। एक बात और माइंड में सेट कर लीजिएगा लाल, कि जो 118 एलिमेंट्स हैं, इसमें से 18 ग्रुप्स के एलिमेंट्स को छोड़कर अदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रयास करते हैं कि मैं भी स्टेबल हो जाऊं, मैं भी स्टेबल हो जाऊं। अब स्टेबल होने का मतलब कि किसी के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन से वो प्रयास करता मुझको 7 मिल जाए, लेकिन 7 नहीं उसको मिलते हैं। वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। फॉर दिस एग्जांपल, जैसे बोलते हैं सोडियम है लाल, तो सोडियम का 11 होता है, इंप्लाइज दैट फॉर्म में क्या हो जाएगा लाल, हाँ 1s2 कामा 2s2 2p6 और 3s1। अब देखो इसके पास से सोडियम के आउटर मोशन में कितने, अब ये भी तमन्ना, ये भी कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है लाल, क्या कि सोडियम चाह रहा है कि मैं भी 18 मीन्स 8 कंप्लीट कर लूँ, मैं भी स्टेबल हो जाऊँ, मैं भी एस्टेग्नियम के तहत चलूँ। तो इसको सोडियम के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर 1, तो इसको स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको 7 चाहिए। तो 7 तो कोई देने वाला नहीं, इसीलिए एक चैप्टर बन के आया था, हम लोग को पहले पढ़ चुके, क्या, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वो मुझे चैप्टर यही बताता है कि हम कहाँ पर किस टाइप का बॉन्ड होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देता है तो एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर कर देगा तो ये सेल क्या हो जाएगी, है ना, ये सेल आपका देखिए रिप्लेस होके आपका देखिए सेकंड लास्ट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सेकंड लास्ट सेल थी पहले, अब कौन सी सेल हो गई, लास्ट सेल, क्योंकि ये जो लास्ट सेल थी आपकी, आउटर मोस्ट जो सेल थी, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे दिए गए। तो अब पहले जो सेकंड लास्ट सेल थी, अब वो कौन सी सेल हो गई, लास्ट सेल हो गई। कब हो गई, जब उसने इलेक्ट्रॉन का, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया, और सोडियम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देता है, इसलिए सोडियम पर कौन सा चार्ज आता है लाल, प्लस का 1 चार्ज आता है। इसीलिए हाइड्रोजन भी क्या करता है, कंफर्म हो गया ना, क्लियर, ये बात समझ में आ गई सब लोगों को। तो मतलब सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे कि अब क्वेश्चन कौन पूछेगा, स्टूडेंट टीचर से पूछेगा ना, कि टीचर स्टूडेंट से पूछेगा। बात को समझिएगा, यहाँ पर रेयर केस में जब नहीं समझ में आता है तब स्टूडेंट पूछता है। मतलब एल्काइली मेटल्स यहाँ पर हाइड्रोजन कंपेयर करने आया है, मीन्स अपने आप को ये बोलने आया क्या कि मुझे भी अपने साथ रख लो। तो हाइड्रोजन क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का क्वेश्चन यही है कि चलिए हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज से हम लोग सीखते हैं यहाँ पर कि आप मेरे साथ यहाँ पर रह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ने जिक्र किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे कैसे, बड़ा प्यारा पॉइंट है ये, सेकंड ईयर का पॉइंट है, लेकिन अक्सर इसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको कि जो हाइड्रोजन और जो पहला पॉइंट इसका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का जिक्र किया था, क्योंकि हाँ याद करो, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम जितने भी एलिमेंट थे सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर रहे थे। तो सभी के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे, वो 1 इलेक्ट्रॉन का वो ट्रांसफ़र कर देते थे। क्यों करते थे, अब क्योंकि अपना वो स्टक पूरा करना चाहते थे, स्टक नियम का पालन करना चाहते थे। इसी टाइप हाइड्रोजन के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे, तो इनके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं, इनके पास 7 प्रेजेंट है, तभी तो 1 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो 8, लेकिन हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, जिस प्रकार से हाइड्रोजन जो होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या करते हैं, हाइलाइट बनाते हैं, वैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये क्या करेंगे, हाइड्राइड बनाएंगे। कंफर्म हो गया ना, मतलब वो हाइड्रोजन जब किसी जुड़ेंगे तो हाइलाइट बनाएंगे, और हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो हाइड्राइड बनाएंगे, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्साइड। एक एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पर, ऑक्सीजन का जिक्र हम नहीं करेंगे। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्साइड होगा, सल्फर होगा, सल्फाइड होगा। आगे बात समझ में, अभी कल देखो क्या हम लोग लेक्चर पढ़ते हैं, ऑक्सीजन था, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और फिर कौन सा, सल्फर सल्फाइड में गया, हाइड्रोजन हाइड्राइड में गया, और हाइड्रोजन हाइलाइट में गया। ये पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर हो गया नहीं, बात समझ में आ गया ना पॉइंट। अच्छा, अब हम लोग चलिए यहाँ से हम हाइड्रोजन के कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं, फिर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं। क्लियर, कन्फर्मेशन हो गया ना। तो एटॉमिक नंबर सभी को पता है ना, अगर एटॉमिक नंबर आपके माइंड से कभी बात उतरे तो ये चीज़ सेट कर लीजिएगा, क्या 7, 15, 33, 51, 83 और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। क्लियर, सारे एटॉमिक नंबर आपको याद हो जाएंगे। घर पर आप लोग पढ़ाई करते हैं, कितनी देर पढ़ाई करते हैं आप लोग?
हाँ, पढ़ाई देखिए जरूर कीजिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके घर पर जरूर स्टडी कीजिए आप लोग। पढ़ाई कीजिए और उसके बाद जो है कंटिन्यूस ज़्यादा देर नहीं पढ़ाई करना होता है, केवल आप आधे घंटे पढ़ाई कर लीजिए बस। हार्डिंग की खोज किसने कर दिया था? हेनरी। और हार्डिंग नाम किसने दिया था? लेवाशी जी ने ना। केमिस्ट्री के कौन है? केमिस्ट्री कौन है ये? फादर कौन है ना। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है गलती से, पॉलिटिक है ना, पॉलिटेक्निक या ITI वाले पूछ लेते हैं, मानते नहीं, जिद्दी होते हैं। चलो अच्छा, अब यहाँ पर जिक्र करते हैं हाइड्रोजन में फ्लोरीन फिर क्लोरीन, इन दोनों का देख लीजिए। अच्छा, एटॉमिक नंबर सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सब लोग करना आता है? नहीं आता तो एक ट्रिक बताऊँ मैं, है ना। जिस टाइप से हमने कहा कि एटॉमिक नंबर एक ग्रुप का याद कर लो, वैसे ही क्या करना, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर लो। आगे की तरफ जाना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, पीछे की तरफ जाना डिक्रीजिंग ऑर्डर। बढ़िया ट्रिक है। देखो केमिस्ट्री है, इसको सिस्टम से याद करना पड़ेगा। आप सोचो कि लॉ हम रट लेते हैं, कहाँ तक रटोगे? हैं, कितने सब्जेक्ट, इतनी मेहनत करते हो आप लोग, ऐसा ही नहीं, बड़ी मेहनत करते हो आप लोग। चलो अच्छा, फ्लोरीन का कितना होता है? 9, क्लोरीन का 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे क्या जाएगा? 1s2 2s2 2p5 5 + 2 = 5 + 2 = 7 + 2 = 9। अब यहाँ पर अच्छा एक चीज तो हम लोग ध्यान ही नहीं दिए, जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन, इसका क्या जाएगा बोलो? हाँ NH2, हाँ NP5, ये जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है? जनरल फार्मूला ये बता रहा है कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर इनके आउटर मोस्ट सेल में 5 + 2 = 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और एंड सबसेल सेम होंगे। डिफरेंस क्या होगा? सेल। कक्षाएं स्टेप बाय स्टेप चेंज होती जाएंगी, जैसे जैसे एलिमेंट्स चेंज होगा वैसे वैसे उनके सेल नंबर भी चेंज होते जाएंगे, बट उनके सबसेल एंड सबसेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स नंबर चेंज नहीं होंगे। ये बात समझ में आ गई ना? क्लियर। चलिए अच्छा, ध्यान देते हैं एक एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखो वही बात आ गई। सेल नंबर यहाँ क्या है? 2, यहाँ पर क्या है? कॉमन क्या है? S2p5, कन्फर्म S2p5। आपने देखा कि सेल चेंज होगा, सबसेल एंड सबसेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स नंबर ये चेंज नहीं होते। नई बात समझ में आई? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब एक चीज़ हमने यहाँ पर सीखा कि जो जनरल फार्मूला मुझे ये इन्फॉर्मेशन देता है कि जो हाइड्रोजन मतलब कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें से किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो इनके आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स नंबर एंड सबसेल चेंज नहीं होंगे, वो कॉमन रहेगा, बट सेल क्या होंगे? वो स्टेप बाय स्टेप चेंज। अच्छा एक चीज़ कभी अगर ध्यान से बात आपके उतरे, देखो ध्यान से बात उतर सकती है, इतना पढ़ते हो आप लोग, उसमें कोई दो राय, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई आप लोग बहुत करते हो, लेकिन तुम वहाँ देखिए, वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके सेल नंबर स्टेप बाय स्टेप से माइंड में क्वेश्चन आया कि सबसेल हमें इंफॉर्मेशन देता है किसकी? ब्लॉक की जानकारी देता है। टोटल सबसेल कितने हैं? तो टोटल ब्लॉक्स कंफर्म हो गया, है ना। और कौन कौन से हैं? तो ब्लॉक कौन कौन से हैं? कंफर्म हो गया ना। अच्छा सेल नंबर टोटल कितने होते हैं? 7। तो पीरियड्स नंबर भी पीरियोडिक टेबल में देखना 7 ही मिलेंगे आपको। कंफर्म हो गया ना। अच्छा जब आपसे कोई पूछे कि ग्रुप्स नंबर क्या है, टोटल कितने होते हैं? कितने होते हैं? हाँ 18 होते हैं ना। टोटल ग्रुप्स नंबर कितने होते हैं? 18 हो गए। क्लियर ना। अच्छा लास्ट के एलिमेंट्स पी ब्लॉक एटॉमिक नंबर वो भी आता आपको, हमने बात करवा दिया बातों बातों में। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर। अब हम कंपेयर कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात आती है। हाइड्रोजन का कितना होता है? तो इम्प्लाइज दैट फॉर्म में 1s1। अब इसके देखो 1 आया, आप क्या करेंगे? ये तो कह रहा भाई एक ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या करता है कि ये अब देखो इन दोनों का टारगेट क्या है, बात को समझने का प्रयास करना। ये भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, क्लियर, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके क्या करना चाहता है, मतलब 8 तो नहीं कर पाएगा, 2 कंप्लीट कर पाएगा, 2 कंप्लीट करेगा। बात को समझिएगा, बड़ी प्यारी स्टोरी है यहाँ पर, मज़ा आ जाएगा सुन के। नहीं तो बुक्स में पढ़ोगे बहुत बढ़िया लिखा हुआ है ना, बीपी हाई लो हो जाएगा उसमें। समझो इन दोनों का टारगेट एक है। क्या टारगेट है?
क्लोरीन का भी प्रयास है कि मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक हमको मिल जाता, इलेक्ट्रॉन तो हमारे 8 हो जाते, और जब 8 हो जाते तो हमारे भी नोबल गैसेस जैसे हम भी स्टेबल हो जाते, नोबल गैसेस की तरह हम भी स्टेबल हो जाते। तो यही बात आती है किसकी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की भी यही इच्छा है कि हमको भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाते तो हम भी, देखो बात को समझिएगा यहाँ पर। हाइड्रोजन, अब देखो आपके माइंड में क्वेश्चन बार बार जानते हो क्या आ रहा है, मैं बताऊँ क्या आ रहा है माइंड में, क्वेश्चन से आ रहा है 5 + 2 = 7। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। बात नहीं समझ में आई, बात समझिएगा। रीजन देखिए, इसका टारगेट है कि ऑक्टेट कंप्लीट करना, क्लोरीन का टारगेट है ऑक्टेट कंप्लीट करना, हाइड्रोजन का भी टारगेट है ऑक्टेट कंप्लीट करना। कहोगे ये कौन सी बात, जो कि अष्टक नियम में बताया गया है। क्या, इस पॉइंट को नोट करना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। अष्टक नियम में बताया गया कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर कंप्लीट कर लेते तो स्टेबल हो गए, वो स्टेबल हो गए। अब वहां पर एक बात ये भी कही गई, ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो बट फर्स्ट एंड लास्ट शेल के रूप में हो, तो वो भी स्टेबल है, वो भी स्टेबल है। फर्स्ट एंड लास्ट सेल मतलब सेंटेंस पे ध्यान देना, आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर 2 प्रेजेंट हो, बट वो जो आउटर मोस्ट सेल है वही फर्स्ट सेल हो और वही लास्ट सेल हो। फर्स्ट एंड लास्ट सेल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट होगा तो वो भी स्टेबल कहलाएगा, और हाइड्रोजन में ये नेचर है। क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है एक्सेप्ट स्टेबल करने के लिए, 1, तो हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है स्टेबल होने के लिए 1। तो हाइड्रोजन पर देखिए, ये बात समझ आ गई नहीं आ गई, फिर से समझिएगा कैसे। जो कहोगे ऐसा क्या है, मैं कंपेयर कर रहा हूं तो जिससे कंपेयर करूंगा उसके भी होने चाहिए। जैसे हीलियम है तो हीलियम, नियॉन, आर्गन,